पैथोलॉजी के अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, तो कोई कॉमन इशू है जो आपको लगता है कि हाँ, ये इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा आती हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास इस एरिया में सबसे ज़्यादा है टीबी। टीबी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो जितने भी हम सर्वाइकल स्वेलिंग करते हैं, जो भी एफएनएसी की है, उसमें मेजॉरिटी एफएनएसी हमारा ट्यूबरक्युलर निकल ही जाता है, और ये इस एरिया का नहीं पूरे बिहार का प्रॉब्लम है। इंडिया में भी टीबी का भी ज़्यादा है। स्किन डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन है यहाँ, जो भी हमारे पास बायोप्सी आता है उसमें सोरियासिस हो या कोई भी एडिनेक्सल ट्यूमर हो, ये सब हमारे पास कॉमनली आते रहते हैं। आपके साथ मैं खुशबू और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज़। आज के सेटअप पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, जो कि PG रेजिडेंट डॉक्टर हैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले जो पैथोलॉजी है वो होती क्या है और इसमें किस टाइप के इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं? मैम, पैथोलॉजी के बारे में समाज में बहुत सारी मिथ हैं कि जैसे पैथोलॉजी इज़ ओनली फॉर ब्लड टेस्ट। जी। तो मैं सबसे पहले बता दूं, जो लैब डायग्नोस्टिक जितने भी डायग्नोस्टिक होते हैं, तो डायग्नोस्टिक में 3 ब्रांचेज आते हैं। सबसे पहले पैथोलॉजी, दूसरा माइक्रोबायोलॉजी और तीसरा बायोकेमिस्ट्री। अगर मैं पैथोलॉजी की केवल बात करता हूँ तो पैथोलॉजी के अंदर 4 ब्रांचेज आते हैं। जी। पहला हो गया हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में जितने हमारे पास ब्लड टेस्ट होते हैं, चाहे वो CBC हो गया या PTINR हो गया, ESR हो गया, या किसी पेशेंट का पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हो गया। जैसे अगर किसी पेशेंट का हमको रूल आउट करना है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लग रहा है कि नहीं, या कोई और उसको हेमोलाइसिस हो रहा है कि यानी ब्लड टूट रहा है कि नहीं, या उसमें कैंसर, अगर किसी को ब्लड कैंसर सस्पेक्ट करना है, तो ये सारा टेस्ट हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के थ्रू माइक्रोस्कोप पे देख के, उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप पे देख के हम एक बार रूल आउट कर सकते हैं। उसमें अगर फर्दर हमें डाउट होता है तो हेमाटोलॉजी फिर हमारे पास आता है बोन मैरो एग्जामिनेशन। जैसे हम पेशेंट का बोन एरो एस्पिरेट करते हैं, उसका स्लाइड बनाते हैं, उसका स्टेन करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को जैसे कोई ब्लड कैंसर, जैसे कोई ल्यूकीमिया या उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, इस तरह का कोई डिसऑर्डर है कि नहीं, ये हम हेमाटोलॉजी में रूल आउट किए। जितने तरह की ब्लड कैंसर हुई, जितने तरह की ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हुई, ये सारा हम हेमाटोलॉजी में करते हैं। दूसरा जो पैथोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या आता है कि जो भी ऑपरेशन हुआ, जैसे या तो यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, या किसी भी ऑर्गन का कोई ऑपरेशन हुआ, या कोई स्किन पंच बायोप्सी लिया गया, तो जितने भी जो भी स्पेसिमेन आए हमारे पास, उसका हम पहले ग्रॉसिंग करते हैं। ग्रॉसिंग करके उसका स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उसका हम अंडर द माइक्रोस्कोप उस स्लाइड को देखते हैं। उसमें हम रूल आउट पहले तो करते हैं कि ये एनाइन है या मेलिग्नेंट है, यानी ये कैंसर है या नॉन कैंसर। एनाइन नॉन कैंसर हो गया, मेलिग्नेंट हो गया कैंसर। ठीक, तो ये पहले नॉन कैंसर है या ये कैंसर है। अगर ये उसमें कैंसर आया तो फिर उसमें वो कौन सा कैंसर है, उसके बाद उसके स्टेजेस क्या हैं, तो ये हम देखते हैं। तो उससे आगे जब हम ये रिपोर्ट देते हैं तो फर्दर जो ट्रीटमेंट प्लान होता है, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, उससे जो क्लिनिशियन होंगे उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तीसरा जो ब्रांच आता है डेट इज साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी में क्या आता है कि कोई भी स्वेलिंग है, मानिए जैसे पेशेंट को थायराइड स्वेलिंग है, या पेशेंट को किसी भी तरह का गांठ हो गया है। फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, ब्रेस्ट में गांठ होता है, तो हम उसमें नीडल के थ्रू जाके उसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं, FNAC करते हैं। FNAC का जो मटेरियल आता है उसका हम स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड बना के फिर उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हैं। उसमें फिर हम रूल आउट यही करते हैं कि वो बेनाइन है या मेलिग्नेंट है, यानी नॉन कैंसर है या कैंसर है। ठीक, तो अगर वो कैंसर है तो फिर वही चीज़ कि कौन सा कैंसर है, बेनाइन भी है तो आखिर वो क्यों है, उसमें भी बहुत सारे कंडीशंस आते हैं। कैंसर में भी बहुत सारा कैंसर है, उनके वेरियस स्टेजेस है, उसको हम उसमें रूल आउट किए। चौथा हमारे पास आ गया क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम यहाँ पे करते हैं यूरिन टेस्ट हो गया, या सीमेन एनालिसिस हो गया। किसी को अगर जैसे कोई कपल आते हैं हमारे पास जिनके बहुत इनसे वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनका सीमेन एनालिसिस, उनका सीमेन काउंट देखा जाता है। उसके हिसाब से जैसे रिपोर्टिंग किया जाता है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट प्लान होता है। तीसरा क्या, उसके बाद क्या आता है, उसके अंदर की बहुत सारे जैसे आपने नाम सुना होगा कि
पेट में पानी हो गया, पानी हो गया। या लंग्स में पानी हो गया, या पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो गया, या नी में पानी है, ठीक है, तो सारा फ्लूइड हम निकालते हैं। जैसे रीढ़ का हड्डी से जो पानी निकाले उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। उसका फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, उस निकाले, उसका स्लाइड प्रिपेयर हुआ, फिर अंडर द माइक्रोस्कोप फिर उसका एग्जामिनेशन हुआ। उस एग्जामिनेशन में फिर हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे अगर जैसे अगर CSF है तो उसमें पेशेंट को ये टीबी की वजह से हो रहा है, या नॉन टीबी है, या कोई और ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर अगर लंग्स में है तो वो अगर बैक्टीरियल है, या कोई उसके अंदर एलिग्नेंसी है कि नहीं, यानी कैंसर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के अंदर बहुत सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते होंगे, तो कोई कॉमन इशू है जो आपको लगता है कि हाँ ये इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा आती हैं? सबसे ज़्यादा तो हमारे पास इस एरिया में सबसे ज़्यादा है टीबी। टीबी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो जितने भी हम सर्वाइकल स्वेलिंग करते हैं, जो भी FNAC किए, उसमें मेजॉरिटी FNAC हमारा ट्यूबरक्यूलर निकल ही जाता है। और ये इस एरिया का नहीं, पूरे बिहार का प्रॉब्लम है। इंडिया में भी टीबी का भी ज़्यादा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन आता है वो टीबी आता है, वो साइटों में हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पे हर तरह के स्पेसिमेन आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, पंच बायोप्सीज आ गया, स्किन डिसऑर्डर्स भी बहुत कॉमन है यहाँ। जो भी हमारे पास पंच बायोप्सी आता है उसमें सोरियासिस हो या कोई भी एडिनेक्सल ट्यूमर हो, ये सब हमारे पास कॉमनली आते रहते हैं। अच्छा, किसी एज ग्रुप में आपको लगता है कि हाँ इस एज ग्रुप में जो ये सब जो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो कॉमन इश्यूज हैं वो कॉमन है? किस एज ग्रुप में जो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो कॉमन पाए जाते हैं आपके अकॉर्डिंग? जैसे पैथोलॉजी में कोई वैसा एज ग्रुप नहीं होता। जो फर्स्ट डे का जो बच्चा जो भी जन्मा है से लेके जो जितने भी ओल्ड एज पेशेंट हैं, सबका जांच हमारे यहाँ होता है। ठीक, उसमें सबसे कॉमन जो होता है वो फीमेल में सबसे कॉमन फाइब्रोडिनोमा होता है, ब्रेस्ट लंप जिसको कहते हैं। या अगर किसी पेशेंट का हम पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें अंडर द माइक्रोस्कोप हमें RBCs छोटे दिखते हैं, उसका अपना कारण होता है, उसको माइक्रोसाइटिक कहते हैं। और माइक्रोसाइटिक का भी बहुत जो उसमें 3-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आता है, लेकिन उसके अंदर हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन है डेट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये भी हमारे यहाँ कॉमन है। तो हर एक एज ग्रुप का अपना अपना कॉमन कंडीशन है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सो यू वर्क इन NMCH नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो ये जो हॉस्पिटल है वो एडजॉइनिंग एरियाज़ जो हैं, जो लोकल एरियाज़ हैं, लोकल पेशेंट हैं, लोकल पब्लिक है, तो उनके लिए कैसे ये बेनिफिशियल है? लोकल पब्लिक के लिए इस तरह से बेनिफिशियल है कि जैसे अगर मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद अगर कोई पेशेंट बाहर कोई ऑपरेशन कराता है और उसको कैंसर सस्पेक्टेड है, मानिए उसको यूट्रस का कैंसर सस्पेक्टेड है, तो उसका वो ऑर्गन निकला, वो ऑर्गन निकलने के बाद वो नियर बाई एरियाज में अदर देन NMCH हिस्टोपैथ का बहुत अच्छा सुविधा नहीं है, और साइटोपैथ वगैरह का भी बहुत अच्छा सुविधा नहीं है। तो कोई भी ऑर्गन निकला तो उसके बाद जैसे बाहर के जो भी लोकल लैब्स होते हैं वो बाहर भेजते हैं, उनके पास सुविधा होती नहीं है तो वो बाहर भेजते हैं। जैसे वो सैंपल पटना गया या दिल्ली गया या मुंबई गया तो उस सैंपल का रिपोर्ट आने में 15 to 20 डेज लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिले हो जाता है। हमारे यहाँ जितने भी रिपोर्ट्स आ जाते हैं हिस्टोपैथ के खासकर, तो वो 5 to 7 डेज में हम हिस्टोपैथ का रिपोर्ट दे देते हैं। या किसी को ब्लड कैंसर सस्पेक्टेड है तो हम सेम डे उसका PBS और सेम डे उसका बोन मैरो करके एक दिन में उसका रिपोर्ट दे देते हैं। तो उससे आगे क्या होता है कि फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करने में बहुत आराम रहता है, पेशेंट का टाइम डिले नहीं होता है, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि वो क्या होगा कि कैंसर अगर है किसी को तो वो स्टेजेस उसका बढ़ते चला जाता है और वो नियर बाई एरिया को भी अपने एवरेज में लेता है, ये ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला जाता है, उसको मेटास्टैसिस कहते हैं। उसको इन्वेजन अगर नियर बाई ऑर्गन में गया तो मेटास्टैसिस कहते हैं, उसको दूर गया मेटास्टैसिस हो गया, इन्वेजन हो गया। ठीक है, तो ये सब का तरह रहता है पेशेंट में। तो जितना जल्दी रिपोर्ट आएगा उतना पेशेंट के लिए टाइम लैप्स कम होगा। अच्छा, जो हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो OTs हैं, उनका भी कोई रोल है इसके बेटर आउटकम के लिए? जितने भी OT होते हैं, ठीक, तो हमारा जितना भी
जो भी जैसे हमारा हिस्टोपैथ डिपार्टमेंट है जी। वो ओटी पे ही पूरी तरह से निर्भर है। तो जितना परफेक्शन ओटी इंस्ट्रूमेंट, जितने ओटी इंस्ट्रूमेंट और जितना ओटी हमारा हाईटेक है यहाँ पे, उससे हमें बहुत फैसिलिटीज़, हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है, काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कोई ऑर्गन कट के आया तो उसका जो नियर बाई जो उसका जो इश्यूज है वो भी अगर अच्छे तरीके से एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में अगर कट के आता है तो उससे क्या होता है कि हमें ये देखने में कि कैंसर कहाँ तक फैला है, ये हमें रूल आउट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ओटी का सिग्निफिकेंस, जितनी अच्छी ओटी होगी, जितने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कुछ ऐसी एडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती है पैथोलॉजी में जो अदर हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल को थोड़ा डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं? सबसे अच्छे तो हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टी हमारे बहुत लर्नेड फैकल्टीज़ हैं, जो भी डायग्नोसिस होता है पेशेंट का, क्योंकि डायग्नोसिस अल्टीमेटली जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा ट्रीटमेंट आगे बढ़ नहीं पाएगा। और नियर बाई एरिया में और कहीं पे ऐसा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है या कोई बहुत रिनाउंड पैथोलॉजी का सेटअप नहीं है। और यहाँ पे अंडर वन रूफ हमारे पास 20 से 30 फैकल्टीज़ हो जाते हैं। तो जिसके चलते हमें जो भी हमारा डायग्नोसिस होता है उसका नियर टू परफेक्शन रहता है, क्योंकि पैथोलॉजी में हम रूल आउट करते हैं कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है। तो इससे पेशेंट को और हमें सीखने, यानी एज अ पीजी हमें सीखने के लिए भी काफ़ी इसमें बेनिफिट रहता है। अच्छा, जो एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, तो उसका क्या रोल रहा है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में? पैथोलॉजी में क्या है, हमारे यहाँ आईएचसी है। अब मानिए हमने कोई हमारे यहाँ कोई कैंसर डायग्नोस हुआ अंडर द माइक्रोस्कोप, अब उसको हमको कंफर्म करना है, उसको हमें कंफर्म करना है कि ये कैंसर है कि नहीं। तो अब हमारे यहाँ बिहार में 2 ही 3 ऐसे संस्था है जिनके पास ये सुविधा है, आईएचसी की सुविधा है। तो हम आईएचसी करके उसको अपना डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि ये डायग्नोसिस हमारा यही हमारा डायग्नोसिस है। तो ये सुविधा बिहार में 1 ही 2 जगह है। तो एक उनमें से हमारा एनएमसीएच है जहाँ पे ये आईएचसी की सुविधा है हमारे पास। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड बेनिफिशियल होगा। फिर से जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा जीएनटीवी न्यूज़।